Hello and Assalamu alaikum. So I am here to discuss few things about the KDP and its course available in the Success Camp. So in this course we have discussed each and everything and we will add more videos. बहुत से लोग यहाँ पे पूछ रहे थे आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस कि वो इनकम्प्लीट हैं और उनमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई। तो बेसिकली चीज़ ये है कि स्टेप बाय स्टेप उनमें वीडियोस ऐड होती जाएंगी, हर चीज़ उसमें डिस्कस की जाएगी। और वो लोग जिनको नहीं पता कि केडीपी क्या है, तो उनके लिए ये बेसिक चीज़ है कि वो पहले तो वो गूगल यूज़ करें कि वो ताकि उनको समझ आ जाए कि केडीपी होता क्या है। केडीपी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती अपनी। ये बेसिकली एक बुक का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑथर्स, राइटर्स, ऐसे लोग जिनको लिखने में इंटरेस्ट है, जो लोग समझते हैं कि हम अच्छा लिख सकते हैं और उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपको एफबीए में और बाकी सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं। अगर आप हर चीज़ को आउटसोर्स करना चाहते हैं तब आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अच्छा लिख सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं और आपके पास थोड़ी बहुत एड्स चलाने की स्किल है, या आप समझते हैं कि हम उसको सीख सकते हैं, तो फिर आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट एज सच नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो केडीपी है इसमें दो बेसिक चीज़ें हैं, एक है ई बुक, एक है पेपर बैक। अब ई बुक क्या होती है? जो टेंजिबल होती है, यानी कि सॉरी इनटेंजिबल होती है, यानी कि जिसको आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, जैसे बुक्स रीड करते हैं तो वो ई बुक्स होती हैं। पेपर बैक वो चीज़ें होती हैं, या पेपर बैक वो बुक होती है जो नॉर्मली हम अपने हाथ में पकड़ के यूज़ करते हैं। इसमें आपकी डायरीज़ आती हैं, जर्नल्स आते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे दो बेसिक चीज़ें हैं आपके पास। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, आप पहले ये मेक श्योर करें कि आप उस चीज़ में किस कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं। यानी कि इसमें बहुत एडवांस चीज़ें हैं, आप फैंटेसी में जा सकते हैं, आप साइंस फिक्शन में जा सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप नॉर्मल स्टोरीज़ में जा सकते हैं, आप मैनुअल्स पे जा सकते हैं। बहुत सी एडवांस चीज़ें हैं, तो आप किसी भी चीज़। बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम प्रॉफिटेबल कैटेगरी को कैसे चूज़ करें, या ऐसी कैटेगरी से हमें बहुत अर्निंग हो, और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपको कोर्स में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ये लाइव सेशन करने का बेसिक मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि केडीपी है क्या, और उसमें कौन कौन सी वीडियोस होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। उसमें मैं आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसिंग, हाउ टू क्रिएट अ बुक, हाउ टू लॉन्च अ बुक, हाउ टू सर्च अ प्रॉफिटेबल कैटेगरी, हर चीज़ उसमें ऐड करूँगी। तो अब ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग मुझे इनबॉक्स कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हम लॉन्च कैसे करें और हम इसको करें, तो ये सब कुछ उस कोर्स में अवेलेबल होगा। उसके बाद एक मैं सिर्फ बेसिक सा ओवरव्यू देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये है क्या और इससे अर्निंग कैसे हो सकती है। केडीपी पे आप सपोज करते हैं कि आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। आप अकाउंट बनाएं,
इसका अकाउंट बनाने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई वीपीएन यूज़ करें, आप किसी और कंट्री का कुछ यूज़ करें। अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप सिंपली जाएं केडीपी की अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, आप वहाँ पे लॉगिन करें, साइन अप करें, सिंपली आपका अकाउंट बन जाएगा। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना किसी वीपीएन की, ना किसी और चीज़ की। नॉर्मली आपका अकाउंट बन जाएगा, आप वहाँ पे साइन अप करें। फिर वहाँ पे आपको सारे चार जो जितने ऑप्शंस होते हैं, बुक शेल्फ और वो सब कुछ आपको शो हो जाएगा। उनके थ्रू आप अपनी बुक लॉन्च कर सकते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं। जो बेस्ट कैटेगरीज होती हैं, प्रॉफिटेबल कैटेगरीज होती हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। फिर ऐसे कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हैं जिनके थ्रू आपकी बुक रैंक हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले लाइक 7 डेज अगो मैंने एक बुक अपनी लॉन्च की थी, लो कंटेंट बुक। लो कंटेंट बुक होती है पेपर बैक बुक जिसको आप कह सकते हैं। तो वो विद इन 2 डेज फर्स्ट पेज पे आ गई है। और वो 2 डेज भी इसलिए लगे हैं क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था। और रैंकिंग उसकी सिंपली कैसे हुई है, सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू। मैंने अभी उस पर कोई ऐड नहीं चलाया, उस पर मैंने कोई शेयरिंग नहीं की, सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू, राइट कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के थ्रू, इन 2 बेसिक चीज़ों के थ्रू वो रैंक हो गई है 2 दिन में फर्स्ट पेज पे। अब बेसिकली बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम रिव्यूज़ बाय कर लेते हैं ताकि हमारी बुक रैंक हो जाए। हम कुछ एसईओ एक्सपर्ट्स को हायर कर लेते हैं जिससे हमारी बुक रैंक हो जाए। तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, इस कोर्स से आप लोगों को इतना मतलब हो जाएगा कि आप अपनी बुक को अच्छे खासे तरीके से फर्स्ट पेज पे बेस्ट सेलर्स के तौर पे या ऐसी इन चीज़ों के तौर पे रैंक कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांस के तौर पे काम करना चाहते हैं फॉर केडीपी तो आप वो भी कर सकेंगे, और अगर आपकी अपनी बुक है तो आप उसको भी कर सकेंगे। इसमें सारे टूल्स को यूज़ करना मैं सिखाऊंगी, पेड और फ्री बोथ टूल्स को। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, लाइक स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं करते। तो ये नॉर्मल बात है, इस पे कोई वो कम समझने की बात नहीं है कि हम नहीं ले सकते या कुछ भी। और मैं प्रेफर भी यही करूँगी कि आप लोग कोई पेड टूल तब तक ना लें जब तक आपकी 10 से 20 बुक्स अच्छे तरीके से सेल ना हो जाएं। तब तक आप कोई पेड टूल ना लें। फ्री टूल्स सब वो काम करते हैं जो पेड टूल्स करते हैं, लेकिन कुछ पेड टूल्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट देंगे। लेकिन आपकी बुक रैंकिंग और इन सारी चीज़ों को हम फ्री से भी करेंगे और पेड से भी करेंगे। उसके बाद जो राइटर्स हैं, जो लोग अच्छा लिख सकते हैं, उनके लिए सिर्फ एक सजेशन है कि देखें, हर बंदे का सोचने का लेवल, समझने का लेवल, लिखने का लेवल डिफरेंट होता है। अगर मैं कोई कैटेगरी लेती हूँ, मैं उस पर डिफरेंट वे में लिखूंगी। अगर कोई थर्ड पर्सन लेगा वो अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, अगर उसके अलावा कोई और लेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग लेगा। सबसे पहले आप ये किया करें कि सपोज आपने एक कैटेगरी चूज़ की है, सपोज चूज़ किया आपने कि मैं इस पे लिखता हूँ या मैं इस पे लिखती हूँ। सबसे पहले आप ये करें कि आप 2-3 ऑथर्स की बुक उठाएं, जिस चीज़ पे आप लिखना चाहते हैं उससे रिलेटेड 2-3 ऑथर्स की बुक्स लें, उनको रीड करें और एनालाइज करें, ऑब्ज़र्व करें कि उन्होंने किस वे में लिखा है, उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, उन्होंने किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, किन चीज़ों को उन्होंने समझाने की कोशिश की है, किन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। और उनका स्टार्टिंग कैसे हुई है, एंडिंग कैसे हुई है, बीच में उन्होंने कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको इतना आइडिया हो जाए कि जब मैं बुक लिखूं तो मुझे पता हो कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसकी एंडिंग कैसे करनी है, इसके कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, इसे कौन से पॉइंट्स को नॉर्मली एक्सप्लेन करना है, किन बातों पे ध्यान रखना है। और कौन सी
चीज़ों पे हमने फोकस करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किन चीज़ों को हाईलाइट करने से आपके पास सेल्स आ सकती हैं, किन चीज़ों को हाईलाइट करने से लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि सबसे बेसिकली इम्पॉर्टेंट बात तो यही है ना कि लोग अट्रैक्ट हों ताकि आपकी बुक से सेल हो जाए। उसके बाद जब आप किसी भी बंदे के लिए एज अ फ्रीलांस काम करते हैं फॉर केडीपी, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पास इस चीज़ की स्किल हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि मेरे लिए आप ई बुक लिख दो, या मेरे लिए कोई लो कंटेंट नो कंटेंट बुक बना दो। पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास इस चीज़ की कैपेसिटी है, आपके पास इस चीज़ की क्वालिफिकेशन है, स्किल है कि आप लिख सको, क्योंकि हर बंदा राइटर नहीं होता। इसलिए जिन लोगों के पास ये स्किल्स नहीं है वो इस चीज़ को आउटसोर्स कर सकते हैं। बुक में आपको सिर्फ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक, आपके पास कंटेंट जिसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, ये ई बुक में भी होगा। मतलब ई बुक में तो आपके पास सारा वो टेक्स्ट और वो सब कुछ होगा। लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स में आपके पास डिज़ाइंस में आ जाती हैं ये चीज़ें, बुक का इंटीरियर है, सब कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आपको ज़रूरत होती है एडिटिंग की, पेज सेटिंग की, कि आपका पेज अकॉर्डिंग टू केडीपी रिक्वायरमेंट्स हो। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ आती है बुक कवर, कि वो भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है अपनी बुक के अकॉर्डिंग, चाहे वो लो कंटेंट नो कंटेंट बुक हो, चाहे वो ई बुक हो। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों की स्किल्स हैं तो आपकी वो किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुद जाके बुक लिखो और उसका कवर बनाओ और पब्लिश कर दो। तीसरी और अगर आपके पास नहीं है इन चीज़ों की स्किल्स, लाइक आप चाहते हो कि मैं केडीपी पे काम करूं लेकिन मेरे पास इन तीनों चीज़ों की स्किल्स नहीं है, या किसी एक चीज़ की स्किल नहीं है, तो आप इसके लिए किसी भी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हो, किसी दूसरे बंदे को आउटसोर्स कर सकते हो कि मैंने ये बुक लिख ली है लेकिन मेरे पास कवर नहीं है, तो मुझे इस चीज़ का कवर बना दें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घोस्ट राइटर के तौर पे काम करते हैं। घोस्ट राइटर वो होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के जो लोग आपको लिख के देते हैं लेकिन उनका नाम यूज़ कहीं नहीं हो सकता। लाइक वो इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा कंटेंट है, या ये हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट है, या ये हमारा मटेरियल है, तो वो आपके नाम के साथ पब्लिश हो जाता है। और इसके बाद ये कुछ चीज़ें थी। और अगर किसी को बेसिक चीज़ों के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। इस लाइव का बेसिक मकसद यही था कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि केडीपी है क्या, इसके थ्रू अर्निंग कैसे हो सकती है, और ये कहाँ अवेलेबल होगा। ये सक्सेस कैंप में आपको अवेलेबल होगा। उन लोगों को जिनको नहीं पता कि कैसे ज्वाइन करना है, वो भी ग्रुप में मेंशन है, हुज़ैफ़ा ने मेंशन किया हुआ है कि कैसे आपने ज्वाइन करना है, और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद I have 50+ books but not making organic sales. Are you running ads for your books? अच्छा, जिन लोगों के पास, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास 50+ बुक्स हैं, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ 2-3 बुक्स पब्लिश्ड हैं और वो उससे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप क्वालिटी पे फोकस करें। आप बहुत अच्छा टॉपिक लो, बहुत अच्छा उस पर रिसर्च करो, और आप 2-3 बुक्स भी पब्लिश करोगे इस बेस पे, तो आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि 10-50-100 बुक्स हों तो आपकी अर्निंग हो। बहुत से ऐसे लोग, इवन जब मैंने इसको स्टार्ट में पब्लिश किया था, मेरे पास सिर्फ 1 या 2 बुक्स थी जब मैंने उनको पब्लिश किया था, और वो अच्छी खासी उनसे अर्निंग हुई थी। थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करके हम, और थोड़ा सा हम अपना माइंड मार्केटिंग की साइड पे ले जाके, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, अपने ग्रुप में भी मैं यही कहती हूँ कि जब आप कोई भी चीज़
सेल करने के लिए बनाते हो, कोई सर्विस सेल करने के लिए करते हो, या कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप स्टार्ट लेते हो, तो अपने आप को एज अ कस्टमर कंसीडर करो कि अगर मैं कोई चीज़ बाय करना चाहूँ तो क्यों करूँ मैं इस चीज़ को बाय। सपोज आपने एक बुक पब्लिश कर दी है, उसका अंदर बहुत अच्छा मटेरियल है, उसमें हर चीज़ आपने एक्सप्लेन की है, या बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा उसमें सब कुछ है, लेकिन अगर उसका कवर अच्छा नहीं है या आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी हुई, तो कोई क्यों उस बुक को बाय करेगा। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कुछ भी करते हुए लाइक आप एज अ कस्टमर अपने आप को एज अ बायर कंसीडर करें कि अगर हम कोई चीज़, कोई ये वाली बुक अगर हम बाय कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को क्यों बाय करेंगे, इसमें क्या अट्रैक्शन होगी या क्या चीज़ हमें फैसिनेट करेगी कि हम इस चीज़ को बाय करें। I have 50 sales words. हाँ, 50 प्लस बुक्स हैं आपकी, और एक ही बुक पे आपकी 50 प्लस सेल्स हैं या डिफरेंट बुक्स पे हैं, क्योंकि एड्स भी हम चलाना सिखाएंगे इस कोर्स में अपनी बुक्स के लिए, और फ्री प्रमोशन और ये सब कुछ भी होगा। लेकिन हर चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के बारे में डेडिकेटेड हो। ज़रूरी नहीं होता, मैं अपनी फुल ट्राई करूँगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जब मैंने अपनी पहली बुक पब्लिश की थी तो विद इन 2 डेज उसकी सेल हो गई थी। हर चीज़ को अपने माइंड में रखें, ज़रूरी नहीं होता कि अगर मेरी ऐसे हुई है सेल तो आपकी भी फ़ौरन से हो जाएगी। ज़रूर इट कैन टेक टाइम, डिपेंड्स ऑन योर मटीरियल, योर स्किल्स, इन चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। विद इन 7 डेज तो मस्ट होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये चीज़ आपने नहीं करनी कि मैंने तो अभी बुक पब्लिश कर दी है, क्योंकि आपकी बुक को पब्लिश होते हुए भी 7 से 8 दिन लग जाते हैं। फ़ौरन अभी आपने अपलोड की है तो वो फ़ौरन से पब्लिश नहीं हो जाती, उसको हर चीज़ वो चेक करते हैं। अगर वो जब उन्होंने एनालाइज किया उसको सॉरी चेक किया, अमेज़ॉन चेक करता है आपकी बुक को अपलोड करने के बाद, जब आप पब्लिश को क्लिक करते हो उसके बाद चेक करता है सारी चीज़ों को। अगर उसमें कोई इशू हो तो वो आपको मेल करता है कि आप इसको दोबारा से रिव्यू करें, इसको दोबारा से चेक करें, ताकि आप उसमें एडिट्स कर सकें। फिर आपको वो दोबारा आप पब्लिश करते हो तो वो दोबारा, मतलब ऐसे प्रोसेस होता है, फ़ौरन से वो पब्लिश नहीं होती। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम बुक पब्लिश की है हमारी फ़ौरन से सेल आ जाए। जितना आप एफर्ट पुट करोगे, जितनी मेहनत आप करोगे, सिर्फ हार्ड वर्क से आपको कभी भी सक्सेस अचीव नहीं होती। हमेशा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। आप जितनी एफर्ट पुट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अगर आप अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्मार्ट वर्क करोगे, विद इन अ डे आपको सेल आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन वेट करना पड़ेगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच स्मार्ट वर्क यू डू। व्हाट्स द वर्ड लिमिट फॉर द बुक। अच्छा, बुक के लिए कोई भी, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है कि वर्ड काउंट कितना होना चाहिए और ये सारा कुछ। तो ये कोई भी एक रूल नहीं है या कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि हाँ इतने वर्ड्स होने चाहिए, 3000 होने चाहिए, 4000 होने चाहिए। ये कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है। आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर सपोज आप करते हो कोई फैंटेसी टाइप स्टोरी लिखते हो, तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखो कि क्या स्टार्टिंग हो, क्या एंडिंग हो, क्या सेंटर में हो। लाइक आपकी स्टोरी, आपका नॉवेल, आपकी बुक, जो भी आप लिख रहे हो, उसमें कैसे उसको लिखा जाए, उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, कैसे उसका थीम सेट किया जाए, ये सारा कुछ माइंड में रखो। वर्ड काउंट को छोड़ दो। जब आप अपनी स्टोरी को एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करोगे, उसको एक अच्छी एंडिंग करोगे, दरमियान में उसको एक अच्छे प्रॉपर वे में शो करोगे,
तो वो उसका एक फ्लो बनेगा। अगर आप अपने माइंड में ये रखोगे कि हाँ मैंने इतने 10,000 5,000 वर्ड पूरे करने हैं, तो वो एक अजीब सा कंफ्यूज टाइप एटमॉस्फेयर सा बन जाएगा। आप वर्ड काउंट को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। ये तो हो गई नॉवेल्स की और स्टोरीज की और इस तरह की चीज़ों की बात। अब जब आप कोई ऐसी चीज़ लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप कोरोना के बारे में लिखते हो, तो आप कहते हो कि हाँ मैं इसको कितना करूँ, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि कैसे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि हर चीज़ उसमें कवर हो जाए। सॉरी। हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में, फॉर एग्जांपल जैसे पेंडेमिक है, कोरोना है, या किसी आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हो, या फिर किसी डिजीज़ के बारे में लिख रहे हो, इन चीज़ों के बारे में जब भी आप लिखते हो तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन ब्रीफली। यानी कि ये नहीं करना कि 10-20 कि 50-60 पेजेस हो जाए ना, वो चीज़ बहुत ही बोरिंग हो जाती है। लाइक जैसे स्टोरी बुक्स होती हैं, वो तो आप चलो 50 पेजेस कर लो, 60 पेजेस कर लो, लोगों को इंटरेस्ट होता है कि हाँ हाँ अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। लेकिन अब जैसे कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी टेक्नोलॉजी की चीज़ के बारे में लिख रहे हो, लेटेस्ट रिसर्च के बारे में लिख रहे हो, तो इसको थोड़ा सा नॉर्मली वे में, यानी कि 30 पेजेस 20 पेजेस, लाइक मतलब ये मैं वर्ड काउंट या पेजेस काउंट नहीं बता रही, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला बोर भी ना हो और पढ़ने वाला ये भी ना कहे कि हाँ इस बंदे ने तो इनकम्प्लीट छोड़ दिया, ये क्या अभी स्टार्ट हुआ है और अभी एंड ही हो गया। एक प्रॉपर वे में हर चीज़ को करना है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो भी चीज़ करना चाहो, लाइक अगर आप नॉवेल लिखना चाह रहे हो, स्टोरी बुक लिखना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो ना, तो उस कैटेगरी में उस पॉइंट की चीज़ को 2-3 ऑथर्स की चीज़ों को पढ़ो जो बेस्ट हो, जो बेस्ट वर्क हो, उसको पढ़ो, उसको एनालाइज करो, उसको ऑब्जर्व करो कि इस बंदे ने कितना लिखा है और कैसे लिखा है, कैसी स्टार्टिंग है, कैसी एंडिंग है, बीच में कैसे है, वो सारा कुछ ऑब्जर्व करके अपना लिखो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फ़लाँ बंदे ने ऐसे लिखा है, तो मुझे इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट को, अपनी बुक को, अपनी चीज़ को यूनिक बनाना है। हमेशा ये माइंड में रखें कि हमारी चीज़ जो हम लिख रहे हैं, हमने उसको यूनिक बनाना है। अगर सेम चीज़ सपोज करें कोरोना है, उसके बारे में 100 बंदे ने लिखा है और वो सब कुछ अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप अब ये सोचना है आपने कि अगर मैं लिखूं तो क्या मेरी बुक में ऐसी यूनिकनेस हो, क्या ऐसा यूनिक मटेरियल हो, क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ हो कि लोग उस चीज़ को बाय करें। वरना तो मतलब अगर सब बंदे एक ही चीज़ लिखना शुरू कर देंगे, सेम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सेम वे ऑफ थिंकिंग को डिस्कस करेंगे, तो लोग नए सेलर्स को या नई बुक्स को क्यों बाय करेंगे अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और बहुत से लोग उनको फ्री अगर सेल कर रहे हैं तो कोई पेड क्यों ख़रीदेगा। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है हमेशा। और what tools are used for research of KDP and how to analyze? Tools और हाउ टू एनालाइज ये आपको सब कुछ कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। ये लाइव सेशन करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो मेन कन्फ्यूजन है या जिन लोगों को समझ नहीं आ रही KDP क्या है, इसमें होगा क्या, कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, तो ये उन लोगों को क्लियर हो जाए। हाउ डू यू रैंक बुक टू ब्रिंग ऑन फर्स्ट पेज? I will explain each and everything in the course. What is the best categories? What do you think about self-help books? Self-help book is a great category in itself. और about categories, best categories, best categories में अगर आप जाते हैं तो ये जो KDP है, ये एक बहुत एडवांस्ड, बहुत ही डीप चीज़ है। इसमें आप
स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बेस्ट कैटेगरी है, इसमें आप काम कर लो। जितनी कैटेगरी कॉमन होगी, जितनी एडवांस्ड कैटेगरी होगी, जितना उस पे डेली यूज़ की कैटेगरी होगी, उतना ही वो बेस्ट होगी, लेकिन उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ को कैसे यूनिक बना के सेल कर सकते हैं। आप कोई भी कैटेगरी उठा लें वो बेस्ट बन जाएगी जब आप उसमें अपनी यूनिकनेस डाल देंगे। ये सेम है ना कि अगर आप एक खाना लेते हैं, नॉर्मल सा खाना लेते हैं, आप उसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, आप उसमें डिफरेंट टॉपिंग करते हैं, तो वो एक यूनिक चीज़ बन जाती है। होता वो सिंपल है लेकिन उसमें एक यूनिकनेस आ जाती है। सेम इसमें भी यही है। आप कोई भी कैटेगरी ले लो, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैटेगरी सर्च कैसे करनी है, कीवर्ड्स कैसे सर्च करने हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी मैं उस कोर्स में हर चीज़ के साथ। यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी कैटेगरी उठा लो, कोई भी चीज़ ले लो, तो आप उसको यूनिक बना दो, वो सेल होना शुरू हो जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जो चीज़ डिस्प्ले कर रहे हो, जो चीज़ सेल करने जा रहे हो, वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आपका वे ऑफ राइटिंग बहुत अच्छा हो, ऐसा हो कि लोग उसको उनमें ये क्यूरियोसिटी हो कि हाँ हम ये बुक बाय करें, ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर है क्या, स्टोरी क्या है, मेन थीम क्या है और आगे क्या होगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपकी सेल्स पे और ये सब कुछ पे। और एक और बात ये है कि मैं ये कोर्स सक्सेस कैंप में अवेलेबल है मेरा ये कोर्स। मैं इस कोर्स को अलग से सेपरेटली सेल नहीं कर रही, यानी कि मेरी ये जो सर्विस है ये सिर्फ सक्सेस कैंप में अवेलेबल है। मैं अकेले से या अलग से इसको नहीं दे रही। कुछ लोग मुझे इनबॉक्स करके पूछ रहे थे कि आप हमें अलग से ट्रेनिंग दे सकती हैं या ये सब कुछ। फ़िलहाल ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए बिकॉज ऑफ स्केजुअल। तो ये आपको सक्सेस कैंप में अवेलेबल है, आप वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक वीडियोस की बात है तो बहुत जल्दी और वीडियोस भी उसमें ऐड हो जाएंगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को देखें। आप ग्रुप में मुझे टैग कर सकते हैं उन वीडियोस को देखने के बाद कि हाँ हमने ये वाली वीडियो देखी है, हमें ये कन्फ्यूजन है, आप हमें एक्सप्लेन कर दें। आप मुझे टैग कर सकते हैं इसी ग्रुप में, आप मेंशन कर सकते हैं। मैं जहाँ तक होगा आपकी हेल्प करूँगी उस चीज़ को सॉल्व करने में। और अगर आप लोगों को अगर आप लोग ये चाहते हैं कि उस कोर्स में फ्रीलांसिंग का भी एडिशन हो, तो आप लोग इस चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसमें और फ्रीलांसिंग इन दोनों की प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया जाए कि आप फॉर एग्जांपल आप कोर्स कर लेते हैं केडीबी का और आप सेल्फ पब्लिशिंग के साथ साथ इसको फ्रीलांसिंग के तौर पे भी करें, कर दें ग्रुप में कि अगर आप इस चीज़ को चाहते हैं तो मैं वो भी ऐड कर दूंगी। और जो भी चीज़ हाँ ये भी ऐड हो, ये भी ऐड हो, तो वो आप मेंशन करते जाएं। क्योंकि जब एक बंदा खुद से काम कर रहा होता है ना तो उसको लगता है कि हाँ ये सब कुछ कवर हो गया है, लेकिन जो न्यू बंदा होता है, जरूरी नहीं है कि नया हो, पुराना भी हो, तो उसके माइंड आप लोग वो क्वेश्चंस पोस्ट करें, मैं उन सब क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊंगी। ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि इससे जब आप लोग पोस्ट करेंगे ना अपने माइंड के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो वीडियो बनाऊंगी, तो ये बाकियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे, ईजी होगा बाकियों के लिए भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। और अगर किसी को मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो
या मेरे बताने का वे थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो, या आप चाहते हो कि उसमें कोई थोड़ा सा चेंज हो, वो भी आप मुझे बताएं। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई चीज़ है जो आप जानना चाहते हो केडीपी के बारे में, या मेरे बारे में या कुछ ऐसा, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और जब आप हाँ, और जब आप बुक पब्लिश करते हैं या कुछ भी ऐसा स्टार्ट करते हैं कोई कोर्स, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि अगर हमने एक चीज़ स्टार्ट की है तो हमें इसको एंड करना है। अगर आप इस फील्ड में आते हो केडीपी और इस सारे कुछ को चूज़ करते हो, तो फिर आपने इसको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ज्वाइन करना है, और फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं इसको बीच में छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। ये सब कुछ अगर ऐसा बिहेवियर है तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसके थ्रू, और ये बहुत ही इजी चीज़ है, हर बंदा इसको समझ सकता है। हर बंदे के लिए इसको समझना, इससे अर्न करना बहुत ही इजी है अगर आप चाहते हो तो। डिपेंड्स ऑन यू। व्हाट इज़ केडीपी? केडीपी इज़ अ प्लेटफॉर्म on which you can publish your books, you can publish your ebooks, you can publish your paperbacks. So it is basically a platform for writers. Can you arrange other Zoom sessions for KDP? Yes, for sure. But those sessions are only available for the success camp. और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो लेट मी आस्क फ्यू थिंग्स। ओके, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ख़ुद से बुक लिखें या किसी से लिखवाएं, या कोई इस मतलब ये तो आपका जेन्युइन वर्क हो गया ना कि आपने या ख़ुद लिख ली या किसी से लिखवा ली। आप पब्लिक डोमेन पे भी काम कर सकते हैं। इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। बस आपका फोकस, आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे अर्न करना है, इसके थ्रू अर्न करना है, और इस पर थोड़ा सा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना है, फिर आप इसे अर्न कर सकते हैं। इसमें पब्लिक डोमेन है, लो कंटेंट बुक्स हैं, नो कंटेंट बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, बहुत कुछ है इसमें। बस अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं भी हैं तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो वो टोटली फ्री है कि आप अर्न कर सको। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ना किसी वीपीएन की ज़रूरत है प्रोफाइल बनाने के लिए, ना ही किसी पेड चीज़ की ज़रूरत है अर्निंग के लिए। ये फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे राइटर्स, ऑथर्स, डिज़ाइनर्स अपना काम पब्लिश कर सकते हैं और उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सी बुक्स हों तभी आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके पास 2-3 बुक्स भी अच्छे तरीके से आपने जिनको बनाया हो, जिन पे काम किया हो वो है, तो आप उनसे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और थ्रू सक्सेस कैंप यू कैन join this course. Yes, it is online course.
अगर आप राइटर नहीं हैं तो आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, हर बंदा तो ऑथर नहीं होता, हर बंदा राइटर नहीं होता। लिखने के लिए मतलब राइटिंग जो है वो एक स्किल है, तो हर बंदा हर चीज़ें मास्टर नहीं हो सकता। आप उसको आउटसोर्स कर लो, आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर लो इस चीज़ के लिए, या किसी घोस्ट राइटर को हायर कर लो, उससे लिखवा लो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे चाहते हो इस चीज़ को। Yes, he can be helpful for you if he is good with writing skills. और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपके पास सिर्फ राइटिंग स्किल्स हों तो आप सिर्फ इसे अर्न कर सको। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एडिटिंग का आइडिया होगा, या अगर आप डिज़ाइनर हो, तो आप इसे तब भी अर्न कर सकते हो। लाइक आप इस पे कलरिंग बुक सेल कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें तो मैं उसमें कोर्स में ऐड कर दी हैं जो जो आप कर सकते हैं। और उसके बाद एडिटिंग का बता रही थी मैं। यस, जैसे होती हैं पब्लिक डोमेन बुक्स हैं, आप उन पे एक मैंने प्रॉपर वीडियो शायद ऐड हो गई होगी कोर्स में, प्रॉपर वीडियो की है कि आप पब्लिक डोमेन बुक्स को कैसे एडिट करके, कैसे उनमें चेंजेस करके यूज़ कर सकते हैं फॉर योरसेल्फ। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही लिखो, आप खुद ही हर चीज़ करो। आप लोगों को हायर कर सकते हो, आप प्री मेड बुक्स को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना लो कंटेंट बुक्स में, ना नो कंटेंट बुक्स में, ना ई बुक्स में, और ना ही पब्लिक डोमेन बुक्स में कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जिसके लिए आपके पास इनफ कॉपीराइट्स ना हो उस चीज़ को पब्लिश करने के लिए। पब्लिक डोमेन बुक में जितना कॉपीराइट का जो भी कुछ है वो मैंने ऐड कर दिया है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो लो कंटेंट, नो कंटेंट बुक्स होती हैं या ई बुक्स होती हैं, इनमें आपको ये मेक श्योर करना है कि जो चीज़ आप पब्लिश कर रहे हो इसके लिए आपके पास राइट्स हैं उस चीज़ को पब्लिश करने के लिए अंडर योर नेम। व्हेन यू चूज दैट आई ओन द कॉपी राइट्स टू पब्लिश दिस थिंग अंडर माई नेम, एल्स तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर केडीपी रैंकिंग? जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि अगर जैसे मैं हूँ, सपोज मैं अपना बताती हूँ, जैसे मैं हूँ, मुझे ऑथर की या राइटर की ज़रूरत भी नहीं होती, मुझे डिज़ाइनर की ज़रूरत भी नहीं होती, मुझे एसईओ एक्सपर्ट की ज़रूरत भी नहीं होती, मुझे रैंकर की भी ज़रूरत भी नहीं होती, मुझे कीवर्ड फाइंडर की रिसर्चर की भी ज़रूरत नहीं होती। ये सब कुछ मैं खुद करती हूँ, इसलिए मुझे तो किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो लोग जिनके पास ये ऑप्शंस नहीं है, यानी कि आपको ये नहीं आती चीज़ें, जैसे इन्होंने पूछा है कि इन्वेस्टमेंट रैंकिंग के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास टूल्स नहीं हैं, और आप सपोज़ टूल्स हैं भी लेकिन आप नहीं चाहते खुद कि मैं अपना टाइम इस चीज़ पे इन्वेस्ट करूं कि मैं प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करूं, प्रॉपर कैटेगरी सिलेक्शन पे टाइम स्पेंड करूं कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट है मेरी बुक और मेरी उस चीज़ के लिए, और मैं किन चीज़ों को टारगेट करके अपनी बुक को रैंक कर सकता हूँ। अगर इन चीज़ आप नहीं चाहते इन चीज़ों को खुद करना, या आपके पास स्किल्स नहीं है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप किस टाइप के फ्रीलांसर को या जिस बंदे को आप हायर करते हो उस पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली ये जैसे ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। जैसे फाइवर पे आपको 10 से 15 डॉलर में ऐसा अच्छा खासा बंदा मिल जाएगा जो आपके लिए अच्छी खासी रैंकिंग कर सकता है, यानी कि आपके लिए अच्छा फैक्टर वो साबित हो सकता है। फिर हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे मे बी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो,
या अगर आप वैसे हायर करते हो तो वो उस बंदे पे डिपेंड करता है, उसकी स्किल्स पे। लेकिन अगर आप ये खुद करते हो तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं कि कैसे रैंक करना है या कैसे उसको सर्च करना है। रैंकिंग टोटली टोटली डिपेंड करती है आपके कीवर्ड्स पे, चाहे वो आपकी केडीपी है, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे वो आपका ब्लॉग है, कुछ भी होता है ना, कोई भी चीज़ है तो वो आपके कीवर्ड्स पे डिपेंड करती है। बस आपको राइट कीवर्ड्स चूज करने हैं, आपकी चीज़ रैंक हो जाती है। कैन आई राइट इन एंड हिंदी लिटरेचर? यस यू कैन। What is the difference between low content and no content books? What is ratio on KDP? लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डायरीज होती हैं, इनको आप नो कंटेंट बुक्स में ले सकते हो। और जो जर्नल्स होते हैं या कलरिंग बुक्स होती हैं, मतलब आसान वर्ड्स में ये है कि जिन भी कंटेंट होता है, सपोज जैसे कलरिंग बुक्स हैं, अब उनके अंदर आप इमेजेस देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, या ये वाली इस तरह की चीज़ें देखते हो, तो ये लो कंटेंट है जिसमें कम कंटेंट होता है। नो कंटेंट जिसमें कोई कंटेंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल डायरीज़ हैं या कोई लॉग बुक्स हैं या कुछ भी ऐसा है जिसमें कुछ भी आप नहीं डालते, या सिर्फ इतना होता है कि डेट के लिए ऑप्शन होता है, सिग्नेचर के लिए होता है, इन चीज़ों को आप नो कंटेंट कहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। There is no word count limit. It depends on your topic. About return on investment thing, it depends on your category, it depends on your hard work and smart work. Like मैं कभी भी बंदे को एग्जैक्ट नहीं कहती कि हाँ इतना आप लाइक आपने एक बुक पब्लिश की है तो इसमें आपको $1000 रिटर्न आएगा, या आपको इतना बेनिफिट होगा, इतना बेनिफिट होगा। आपका काम अच्छा है तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी उससे। अगर आपका काम बुरा है तो आपको खुद पता है कि कुछ भी अर्न नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, अगर आपको खुद किसी चीज़ को, खुद किसी बुक को लेना पड़े, आप हमेशा बेस्ट चीज़ चूज़ करोगे। 10 बुक्स हैं एक ही टॉपिक पे, आप हमेशा सर्च करोगे कि हाँ ये कि 10 बुक्स हैं, इनका कंटेंट चेक करो, इनका कवर चेक करो, इनके ऑथर्स को चेक करो, इनका जो ओवरव्यू, इनकी डिस्क्रिप्शन है उनको चेक करो। जो आपको अट्रैक्ट करेगी, जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें बेहतर कंटेंट है, ये अच्छे तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन हुई हुई है, तो आप ज़ाहिर बात है उसको बाय करोगे। तो आपको ये खुद चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस चीज़ पे ज़्यादा अच्छा या अट्रैक्शन होती है वो चीज़ ज़्यादा सेल होती है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपकी या आपकी लो कंटेंट नो कंटेंट बुक जो भी आप सेल कर रहे हो, ई बुक है या पेपर बैग है या कोई भी चीज़ है, आप उसको आपने उस पर मेहनत की है या आपने उस पर इन्वेस्ट किया है, अच्छी चीज़ आपने अच्छा फाइनल प्रोडक्ट बनाया है तो डेफिनेटली वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। कीवर्ड्स इमेज फाइंडिंग में मसला है। जी कोर्स में ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि आप कैसे अच्छे सॉरी कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं और कैसे सही चीज़ को ढूंढ सकते हैं। आई हैव पब्लिश मोर देन 100 बुक्स, नो कंटेंट नो सेल। नोमान मैंने ये एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को कि अगर आप 100, 1000, 2000 बुक्स को पब्लिश करते हो लेकिन उनमें वैल्यू आप ऐड नहीं करते तो वो यूज़लेस है। आप चाहे 1 लाख बुक को अपलोड कर दो, चाहे 2 लाख बुक को अपलोड कर दो बुक्स को अपलोड कर दो, उनके अंदर अगर वैल्यू नहीं है, अगर उनमें एक क्वालिटी नहीं है, तो वो आपको कभी कुछ अर्न आप उनसे अर्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सिर्फ 3-4 बुक्स पब्लिश की हैं और लेकिन उनके अंदर आपने वैल्यू ऐड की है, उनके अंदर क्वालिटी ऐड की है, तो वो आपको 100 बुक्स की भी अर्निंग जो होगी वो आपकी उन 2-3 बुक्स से निकल आएगी।
इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मर्च हो गया, केडीपी हो गया, या ये जितनी चीज़ें होती हैं, इनमें आपको बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। इनमें अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं ग्रीडी बन के बहुत सारी बुक्स पब्लिश कर दूँ और मुझे हर एक से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और गिव मी 5 मिनट्स ताकि मैं पानी पीऊँ। अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं 50 बुक्स को अपलोड कर देता हूँ, या तो मुझे उन सब से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप उनमें वैल्यू ऐड नहीं करते, क्वालिटी ऐड नहीं करते, तो वो बिल्कुल यूज़लेस है। हमेशा ये ट्राई करें कि जो चीज़ आप बना रहे हैं, अब जैसे मैं एक बुक बनाती हूँ, नॉर्मली मेरी ई बुक्स होती हैं या पेपर बैग्स होते में बहुत ही रेयर होता है। लाइक मेरे पास पब्लिक डोमेन में शायद सिर्फ 3 या 4 बुक्स हैं। मैं पब्लिक डोमेन पे काम नहीं कर, और जो अपना वर्क होता है ना, रियल वर्क होता है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो अब जैसे should we launch PPC on Kindle? How many students are working in KDP in Success Camp up till now, and what is the success ratio? For the very first time we are launching this KDP thing and about students, I am not aware of that thing because I am also new in this thing, like in Success Camp. अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो होता है ना कि अगर हम फ़ौरन से ग्रीडी हो जाते हैं कि हम बहुत सी बुक्स पब्लिश कर देते हैं ताकि हमें हर एक में से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, और बस हमारा मसला सॉल्व हो गया। बेसिक चीज़ ये है, अब जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी कोई भी बुक, लो कंटेंट बुक जैसे मैं करती हूँ उसको बनाना, तो इट टेक्स लाइक 4 to 5 days फॉर मी टू डिज़ाइन दैट थिंग, क्योंकि मैं हर एक पेज को, हर एक चीज़ को खुद बनाती हूँ, क्योंकि आई एम बेसिकली अ डिज़ाइनर एंड अ डेवलपर। सो मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप में भी कुछ आप अच्छे ऑथर हो सकते हैं, आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, या आपके पास कोई और स्किल्स हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप केडीपी का पार्ट हैं तो आप ये चीज़ अपने आप पे तारी कर लें या मुसलत कर लें कि हाँ मुझे तो ये हर चीज़ सीखनी है, लाइक डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग, और ये हर चीज़ सीखनी है तो खुद कर सकूँ। जितना आप ईजी होके चीज़ को करेंगे उतनी वो बेनिफिशियल होगी। और हाँ, मैं बता रही थी कि जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल कोई ई बुक लिखती हूँ, मतलब लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स पे तो डिपेंड करता है कि मैं किस कैटेगरी को टारगेट कर रही हूँ। सपोज़ अगर मैं करंट सिचुएशन को टारगेट करती हूँ या कोई ऐसी चीज़ होती है, उनके लिए अगर लो कंटेंट नो कंटेंट बुक बनाती हूँ तो इट टेक्स मैक्सिमम 3 to 5 days फॉर मी। उसमें कवर आ जाता है, उसमें एडिटिंग आ जाती है, उसमें मेन्यूस्क्रिप्ट आ जाता है। जब मैं ई बुक बनाती हूँ, लाइक अगर किसी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में या किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो वो मुझे 1 week लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उस स्पेसिफिक चीज़ को यूनिक बनाने में, उतना ही वो आपके लिए फ्रूटफुल बेनिफिशियल होगा। अगर आप कहते हो कि हाँ बस एक दिन में कंप्लीट हो, मैं फ़ौरन से इसको पब्लिश करूँ और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि हर अच्छी चीज़ को बनाते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप
जितनी मेहनत करोगे, जितना उसमें अच्छा, उसमें यूनिकनेस लाओगे, उसमें वैल्यू लाओगे, उतना ही वो अच्छी सेल होगी। उसके बाद आप हमेशा माइंड में अपने आप को एज अ कस्टमर रख के चीज़ को बनाओ कि मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ उसमें क्या ऐसी यूनिकनेस हो, क्या ऐसा एडवांसमेंट हो, क्या ऐसा डिफरेंस हो बाकियों से कि लोग उसको बाय करें। सेम चीज़ को कोई भी बाय नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल हैं, अमेज़ॉन पे फ्री अवेलेबल हैं, तो लोग आपकी चीज़ को बाय क्यों करेंगे अगर वो सेम होगी बाकियों जैसी। तो इस चीज़ को माइंड में रखें आप लोग। अगर और कोई क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसी कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट में बताएं ताकि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। और कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको वीडियोस देख के, या कोई भी आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स कि हाँ इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हुई हुई, या मुझे ये करते हुए प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी, आप मुझे टैग कर सकते हो, आप इसी ग्रुप में पोस्ट करो, मुझे मेंशन कर सकते, क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से इशू है तो मैं वो भी आप मुझे मेंशन करो, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूँगी, क्योंकि जब एक बंदा, हर बंदे का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, तो मे भी मुझे लगता हो कि हाँ ये वाला पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं है एक्सप्लेन करना, ये दूसरे को समझ आ जाएगा। तो मे बी अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता हो। आप लोग उस पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट करो, मैं उन हर एक क्वेश्चन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि वो पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएं, और इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा जो लोग ज्वाइन करेंगे, या अगर वो सेम प्रॉब्लम किसी और को फेस हो रही होगी तो। और कोई क्वेश्चन या कोई और सजेशन या कोई भी चीज़ है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन हेयर, else I am going to end this live session. और एक मेन चीज़ कि जब आप किसी भी ऐसी चीज़ पे काम करते हो ना जिस पे आपको डायरेक्ट सेल्स चाहिए होती हैं, तो आपको अपनी थोड़ी सी फॉलोइंग, थोड़ी सी ट्रैफिक पे काम करना पड़ता है। तो आप अगर KDP पे काम करते हो, मर्च पे काम करते हो, या किसी भी ऐसी चीज़ पे काम करते हो, तो मेक श्योर कि आपके पास इनफ ऑफ द ट्रैफिक हो, या अगर ट्रैफिक नहीं, या बिल्कुल न्यू हो, तो आप, मैं उसमें सारी चीज़ें कोर्स में एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ मैं बस ओवरव्यू सा बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कोर्स लॉन्च में, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, या क्या क्या चीज़ें कोर्स में होंगी। तो आपको अगर बिल्कुल न्यू हो तो आप उसमें एक्सप्लेन होगा कि कैसे कैसे आपने ट्रैफिक इंक्रीज़ करनी है, कैसे आप सेल्स ले सकते हो, या कैसे उस पर काम कर सकते हो। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो डायरेक्ट वे है उस पर काम करो। लाइक बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ हम फॉरेन रैंक कर देंगे थ्रू बाइंग रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ जिनको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो तो आप बाय करते हो। तो मैं आपको दोनों वे से बताऊंगी कि कैसे करना है, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो इस पे होगा कि आप लेजिट वे में कैसे अर्न कर सकते हो। लाइक अब एक स्टूडेंट है वो ज्वाइन करता है KDP को, अब वो कैसे अर्न कर सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। लाइक वो तो रिव्यूज़ बाय नहीं करेगा, या कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि, या मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं उसको रिव्यूज़ और इन सारी चीज़ों पे एड्स पे वेस्ट करूं, या इन इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करूं। तो मेरा बेसिक फोकस ये होगा कि हर बंदे की अप्रोच में हो
KDP से अच्छा खासा अर्न करने का, बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर किसी चीज़ के वो सेल्स ले, बग़ैर किसी चीज़ के वो अपने एड्स बना सके। लाइक एड्स तो लोग कहते हैं ना कि वो पेड होते हैं और ये सारा कुछ, लेकिन हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि बग़ैर किसी पेमेंट और बग़ैर किसी चीज़ के, इन्वेस्टमेंट के, आप अपनी बुक को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि आप बहुत फोकस्ड रहें, बहुत डेडिकेटेड रहें और कॉमन सेंस को यूज़ करें, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप अपने हवासों में रह के, अगर अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके कुछ भी करते हैं। आप डेली लाइफ से, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम KDP के लिए एड्स को कैसे रन करें, तो आप इस चीज़ को देखें कि नॉर्मल लाइफ में कोई भी चीज़ कैसे प्रमोट हो रही है। हमेशा हर चीज़ डेली लाइफ से आप लें, वो बेस्ट लर्निंग का वे है। जैसे अगर कोई एक बंदा है वो अपना प्रोडक्ट लेता है, या कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वो उसको कैसे प्रमोट करती है, थ्रू एड्स। वो एक अलग से वे हो गया। थ्रू गिविंग इट अवे फॉर फ्री, एक ये वे हो गया। मतलब बहुत से वेज हैं जिनके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या लोगों को उसे अवेयर कर सकते हैं कि ये, हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमने लॉन्च किया है, तो यू कैन ट्राई इट फॉर फ्री और यू कैन ट्राई इट। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना कीन ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, डेली लाइफ से, डेली रूटीन से, नॉर्मल चीज़ों से सीखने की कोशिश किया करें। जी, ट्रैफिक पेड भी हो सकती है। कोर्स इज नॉट कंप्लीट, इट इज लाइक 5% ऑफ द कोर्स that is available till now. Guidelines about how to write and what source to use for writing are included in the course tabs. About writing thing, बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो भी चीज़ लो, जो भी कैटेगरी आप चूज़ करो, उससे रिलेटेड आप 3 से 5 बुक्स को डिफरेंट ऑथर्स की रीड करो, जो बेस्ट सेलर्स हों या जो बेस्ट हों अपनी उस कैटेगरी में। अगर आप फैंटेसी लेते हो तो आप जाओ वहाँ पे देखोगे कौन सी बुक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल हो रही है, उसको रीड करो। देखो उस बंदे का स्टाइल क्या है, उसने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है। डिस्क्रिप्शन से मोस्टली जब आप बुक को पढ़ते हो ना किसी भी चीज़ की, तो जो उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, आपको उससे आइडिया हो जाता है कि इस बुक में क्या है, किस चीज़ पे टारगेट किया है, उसकी स्टार्टिंग एंडिंग और सब कुछ क्या है। फिर आप उसका बुक कवर देखो। जब आप डिस्क्रिप्शन रीड करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे ने ऐसे लिखा है, फलां बंदे ने ऐसे लिखा है, उस बंदे ने थर्ड पर्सन ने ऐसे लिखा है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप अपना कॉन्सेप्ट ऐप बनाओ, अपना एक राइटिंग स्टाइल बनाओ कि हाँ हाँ मैंने इन चीज़ों को टारगेट करना है, ये मेरे पॉइंट्स हैं। आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हो। आपने फ़र्ज़ करो एक बुक रीड की, उसमें से जो चीज़ें आपको समझ आई कि हाँ इस बंदे ने इन चीज़ों को इन पॉइंट्स को टारगेट किया, आप वो लिख लो। सेकंड बुक रीड करो, उसके पॉइंट्स लिख लो। थर्ड बुक रीड करो, उसके पॉइंट्स लिख लो। ये आपने पॉइंट्स लिख लिए, फिर आप उसका वे ऑफ राइटिंग देखो कि हाँ उसने कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि हर बंदे का एक डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग होता है। और राइटिंग एक ऐसी बेस्ट स्किल है जो एक लाइक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट होता है ना, उसको भी सेल कर देती है। अगर आप बहुत अच्छा कुछ लिख सकते हो तो आप देखो कि उस बंदे ने कैसे स्टार्ट किया है, कैसे एंड किया है, क्या चीज़ बीच में है और क्या चीज़ ऐसी है जिसको आपको यूनिक बनाना है। ये सब कुछ आप एक पेज पे पॉइंट बना के लिख लो। फिर आप उसमें अपने स्पाइसेस ऐड करो और अपनी यूनिकनेस ऐड करो, अपना डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग उसमें ऐड करो। बस आपकी ये एक न्यू रेसिपी तैयार हो जाएगी।
बाद आप इसको आउटसोर्स कर सकते हो। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ऑथर्स को, राइटर्स को हायर कर सकते हो, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप ऑथर्स को हायर कर सकते हैं। बहुत से फेसबुक ग्रुप्स हैं, बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ से आप राइटर्स, अच्छे राइटर्स को हायर कर सकते हैं। माई इंट्रोडक्शन, वैसे तो आप मेरा प्रोफाइल चेक कर लो तो आपको शायद उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए, लेकिन मेरा नाम आनिया खान है और आई ओन अ ग्रुप एज अ फाइवर गाइड। मैं फ्रीलांस हूँ और आई वर्क इन द फील्ड ऑफ रोबोट, जो मेरा मेन वो है, थीम है या मेरा मेन चीज़ है। और बाकी आप मेरा प्रोफाइल देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही जाएगा शायद। अच्छा, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बेसिकली इस लाइव सेशन का थीम ही ये था कि बहुत से लोगों को मसला हो रहा था कि केडीपी क्या है, हम इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या चीज़ें होंगी, और कोर्स में उनको इशू ये कंप्लीट कोर्स है या नहीं है। तो ये कंप्लीट कोर्स नहीं है, ये तो शायद 2% या 3% आप इसको कह सकते हैं कोर्स का पार्ट है। क्योंकि मेरी एक बहुत बिजी स्केजुअल है, मैं 4-5 मेन जो बड़े काम कर रही हूँ, इसलिए बहुत कम टाइम होता है रिकॉर्डिंग्स के लिए। मैं अपनी फुल ट्राई करूँगी कि मैं जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट की वीडियोस बना सकूँ। और how much to how much in average it costs to hire a writer to write a complete book? If you hire anyone from freelancing platforms, it depends on like it can cost $200 max, I think. और about local people I don't have any idea, because मैं लोकल लोगों के साथ मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया लाइक फेसबुक और इस तरह से डायरेक्ट। मैं हमेशा अगर किसी को हायर करती हूँ तो थ्रू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होगा तो 150 to 200 हो जाएगा। बहुत अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव भी अगर आप सोचें कि कोई राइटर चार्ज करेगा या कुछ होगा, तो मैक्सिमम 150 to $200। रिसर्च के लिए डिफरेंट टूल्स हैं या गूगल कीवर्ड से रिसर्च होती है? रिसर्च के लिए इसके अपने टूल्स हैं, आप गूगल कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। देखो, जब भी कोई अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपके जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं ना, आप कोई भी टूल ले लो, कोई भी पेड ले लो, कोई भी फ्री टूल ले लो, आपको 100% एग्जैक्ट तो कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं देगी। क्योंकि अमेज़न का जो अपना एल्गोरिदम है वो डायरेक्ट अमेज़न पे ही काम करता है, वो किसी और टूल पे या किसी और चीज़ पे वो अपनी लीड्स को लीक नहीं करता। तो आप अगर ये कहो कि ये फ्लाम वाला जो टूल है या वो टूल है वो 100% एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, तो ये बात गलत है। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी दूसरे की चीज़ को किसी दूसरे के डेटाबेस को, किसी दूसरे के एल्गोरिदम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन या डिफाइन नहीं करती। लेकिन 98%
97% रिजल्ट्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं. From start to end, summaries for us, a KDP journey or a professional seller. You are asking about my journey of KDP, or is it something else? Hanan, are you asking about my KDP journey or you are asking something else? Let me know so I can answer this thing. Welcome Sajad, welcome Ehsan. So let me know if anyone has any question or any suggestions or anything else so I can explain that thing. निश सिलेक्शन भी उन्हीं टूल्स की हेल्प से होगी या अपनी मर्जी की निश पे काम करें? आप अपनी मर्जी की पे भी काम कर सकते हैं. लाइक KDP में जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ऐसी चीज़ बनाते हैं, तो हम उस पर एक स्पेसिफिक हमारा टारगेट होता है या फोकस होता है कि फ़लाँ कैटेगरी या नीश पे हम काम करें या कोई ऐसी चीज़ हो. तो KDP पे ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है. आप किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं. लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ कि जो मेरा रीसेंट पब्लिकेशन थी वो थी जर्नल था वो. तो उस पे मैंने एक नॉर्मली चीज़ को चूज़ किया, लेकिन उसके बाद उस चीज़ पे मैंने जो मेरे कंपिटिटर्स थे उन पे रिसर्च की. आफ्टर दैट थिंग आई चोज माय माइक्रो कैटेगरी. मतलब आप अपनी बेसिक कैटेगरी तो कुछ भी ले सकते हो. सपोज आप ले लेते हो स्पोर्ट्स ले लेते हो या कोई भी चीज़ ले लेते हो, जैसे पेंडेमिक ले लेते हो, स्पोर्ट्स ले लेते हो, हेल्थ केयर ले लेते हो, या चिल्ड्रन का कुछ ले लेते हो, कुकिंग का कुछ ले लेते हो, कुछ भी ले लेते हो. आपकी बेसिक कैटेगरी तो हो गई. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मेडिकेशन लेते हैं. अब हमारी ये बेसिक कैटेगरी है. अब हमने आगे उसके जो सब कैटेगरी है या माइक्रो कैटेगरी है आगे, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ हार्ट मेडिकेशन या डायबिटिक पेशेंट्स मेडिसिन्स, और या कोई भी ऐसी चीज़ जो लेती हूँ, ये आपकी बेसिक चीज़ होती है जिस पे आपको फोकस करना है. सपोज अब मैं लेती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स होती हैं, अब ये मेरी जो चीज़ है ये मेरा मेन टारगेट है. अब आप इसके बारे में रिसर्च करके या इसके बारे में बाकी कंपेयर करके तो इस पे काम कर सकते हो. आपकी जो बेसिक कैटेगरी है वो कुछ भी हो सकती है. प्रोज एंड कॉन्स ऑफ किंडल. प्रोज तो यही है कि कोई भी बंदा किसी भी एज ग्रुप का फ्रीली पब्लिश करके वहाँ से अर्न कर सकता है विदाउट एनी हार्ड एंड फास्ट थिंग और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी हैविंग इश्यूज और समथिंग लाइक दैट. कॉन्स इसके मुझे सोचने पड़ेंगे कि इसके कॉन्स क्या हैं. कॉन्स आप इसमें यही ले सकते हो कि आप किसी की चीज़ को अपलोड नहीं कर सकते. यही सबसे बड़ा कॉन है कि आप किसी का वर्क जो है उसको अपने नाम के साथ सेल नहीं कर सकते. और दूसरी चीज़ इस पे ये है कि आपको कॉपीराइट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. यही इसके कॉन्स हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको फ्रीली अवेलेबल है कि आप हाँ इस पे जाओ काम करो.
और अर्न करो। तो यही चीज़ है। उसके बाद थोड़ा सा इसके टैक्सेस का इशू है कि रॉयल्टीज़ का है। मतलब रॉयल्टीज़ को हम एज सच ले सकते कॉन्स में, क्योंकि आप फ्रीली प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। और बस यही चीज़ें हैं। कौन से इसके मुझे बेसिकली नहीं एज सच नज़र आ रहे। तो जितने भी टूल्स हैं, जितना भी रिसर्च का मेथड है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ कोर्स में अवेलेबल होगा। फ्री टूल्स भी यूज़ करने का उसमें मैं सारा तरीका बताऊंगी, और पेड टूल्स करने का भी बताऊंगी। एक वीडियो मैंने की है जिसमें मैंने एक टूल्स को यूज़ करने का बताया, कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना है, किस तरह रिसर्च करनी है। आई थिंक वो अपलोड हो गई होगी। मज़ीद भी मैं इस पे करूँगी वीडियो, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप वीडियोस देखते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ इसमें ये वाली वीडियो है, इसमें ये चीज़ मिसिंग है, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी, या इस चीज़ पे जो एक्सप्लेन की है इस पे और फर्दर डिटेल में बात होनी चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन अपना पोस्ट कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मतलब इस चीज़ पे मुझे फोकस करना है, इस पे मुझे एक और वीडियो बनानी है, ताकि मैं उसमें और वीडियो बना दूँ, और जिसको वो इशू फेस होगा वो बंदा उस वीडियो को देख के उस चीज़ को समझ सकता है। Since how long you are in the field of KDP? Previously I was working on the Create Space, and after buying the Create Space, or after, you can say, when Amazon merge the Create Space with this KDP thing, I transferred my all the books on the KDP, and it's been more than you can say, I have to count that thing, like प्लेजरिज्म भी बता दें रखना होता है, उसकी एक्सेप्टेबल परसेंटेज है। प्लेजरिज्म को रखना होता है, ध्यान रखना होता है। हाँ जी, प्लेजरिज्म का बहुत ध्यान रखना होता है। इसका जो प्लेजरिज्म की चीज़ है ना, जो आप कह रहे हो कितना परसेंट हो या कितना हो, आप इस पे दो ऑप्शंस होते हैं जब आप अपनी बुक पब्लिश करते हो ना, कि आपके पास इनफ राइट्स हैं इस चीज़ को अपने नाम के साथ पब्लिश करने के लिए या नहीं है। अगर आप नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, तो वो ऑप्शन आपका पब्लिक डोमेन में चला जाता है। यानी कि पब्लिक डोमेन वो होता है जो किसी का काम होता है, और आप उसको वो मैं उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी कि कितना परसेंटेज और क्या क्या चीज़ें चेंज करके आप उसको अपने नाम के साथ पब्लिश कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी की चीज़ लेते हो और उसमें थोड़े से चेंजेस करके उस ऑप्शन को चूज़ करते हो कि इनफ ऑफ राइट्स टू पब्लिश दिस थिंग, या यूनिकनेस या ऐसी चीज़ को चूज़ करते हो, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर आपके पास राइट ही नहीं है उस चीज़ को पब्लिश करने का, और आप किसी का काम उठाया बगैर कुछ चेंज किया, बगैर कुछ एडिशन किया पब्लिश कर दो, तो ये चीज़ अमेज़न अलाउ नहीं करता। मोर वीडियोस है। हाय, मेरी जो फर्स्ट बुक थी वो एक ई बुक थी, और हाँ वो एक ई बुक ही थी। और मुझे ये सारा कुछ जितना भी करते हुए, मैंने ये सारा स्टार्ट किया था 2014 में, 13-14 में। उससे पहले मैं
KDP का जो मैं अपने लिए काम करती थी, यानी कि एज पब्लिशिंग फॉर माई सेल्फ, मैंने वो 2013 में स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं एज अ फ्रीलांस KDP को कर रही थी, लाइक फॉर राइटिंग अदर्स एंड फॉर क्रिएटिंग थिंग्स फॉर अदर्स। Free, like there are lots of things you can publish on KDP, like low content books, no content books, public domain books and e-books। ये चीज़ें होती हैं जो आप KDP प्लेटफॉर्म पे यूज़ पब्लिश कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल बनाने के लिए किसी IP की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान से किसी भी उसको यूज़ करके, अपना नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करके आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपनी चीज़ को पब्लिश करो और उस अर्निंग स्टार्ट कर लो। तो ये है एक बेसिक ओवरव्यू किंडल का। So if anyone has any question regarding to KDP or something like that, you can ask me over here and I am here to help you about KDP। बाकी बेसिकली ये कोर्स अवेलेबल है सक्सेस कैंप में, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी ये अभी सिर्फ 2-3% की वीडियोस हैं। हर चीज़ की वीडियो अपलोड होगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं वीडियोस क्रिएट करती जाऊंगी और वो अपलोड होती जाएंगी सक्सेस कैंप में। ये समझते हैं कि कोई चीज़, जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं या आपने उनको देख लिया है और आप सोचते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ मिसिंग है या किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था या उसको ज़्यादा एक्सप्लेन होना चाहिए था, आप कमेंट करें इस ग्रुप में और आप मेंशन करें इस चीज़ को कि चीज़ पे थोड़ा सा हमें और फोकस चाहिए, तो मैं उस चीज़ पे और फोकस करके उस वीडियो को और एक्सप्लेन करके उस चीज़ को वो भी अपलोड कर दूँगी। और जो KDP है या ये सारी चीज़ें होती हैं, ये है, हर बंदा इसको कर सकता है। सिर्फ आपको डेडिकेशन चाहिए और आपको थोड़ा सा फोकस चाहिए इस चीज़ पे कि हाँ आई वांट टू डू दिस थिंग वेरी बैडली बिकॉज आई नीड सक्सेस। तो ये डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है आप पे। कोई भी चाहते हैं ना कोई चीज़ सीरियसली और आप बस 1-2 वीडियोस देख के या थोड़ा सा रीड करके कहते हो कि हाँ ये तो इजी है या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो फिर कोई भी दुनिया का कोर्स, कोई भी दुनिया का कोच या मेंटर वो चीज़ आपको नहीं सिखा सकता। थोड़ा सा आपको खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है, अपने आप को देखना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ अगर मुझे अवेलेबल है तो मैं इस चीज़ पे प्रैक्टिस करूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँ। जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं मैं उस चीज़ को पूछूं। ग्रुप में आप मेंशन करें, ग्रुप में आप मुझे टैग करें, पोस्ट करें, मेंशन करें, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की फुल कोशिश करूँगी। और जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है, मेरा नहीं ख्याल कि जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूं या जो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाती हैं उसके बाद अगर कोई उस पर सही से काम करता है तो उसको उससे फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि मैं ये मतलब जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये मैं 4-5 साल से दे रही हूँ और जिन लोगों पे मैंने बेसिक जो लोग जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है या डायरेक्ट 1-to-1 किया है या कुछ भी, तो दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट। तो अगर आप लोग सीरियस हैं इस चीज़ के बारे में कि हाँ हमें अर्न करना है, तो आप लोगों को इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा लिखते हो तभी आप इसे अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई स्किल नहीं है, आप हायर कर लें, आप आउटसोर्स कर लें, आप रिक्रूट कर लें लोगों को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, फेसबुक ग्रुप से। डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ से आप लोगों को हायर कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। बट जब आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को हायर करते हैं किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, मेक श्योर
कि वो आपको ऐसा प्रोडक्ट ना दे, ऐसी चीज़ ना दे जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट जो है आप उसको चेक कर सकते हैं, या सिंपल जो वे ऑफ चेकिंग है वो है ग्रामरली आप उसे चेक कर सकते हैं, या कोई भी फ्री टूल आप उसे चेक कर सकते हैं कि ये कंटेंट जो है ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है या नहीं है। फिर इसी तरह बुक कवर्स का है कि आप बुक कवर्स जब लेते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं है, या अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसका कितना वो चीज़ जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने नाम के साथ, अगर चेंजेस करके कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और बस यही चीज़ें। और इसके लिए अगर आप चाहते हो ना कि इन्वेस्टमेंट करो, लाइक अगर आप किसी को हायर करना चाहते हो तो इसमें बहुत बड़ी अमाउंट आपको हायर नहीं करनी, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम $5 में आपको कवर मिल जाएगा। और अगर आपकी ई बुक है तो वो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप एक जर्नल ओवरव्यू करते हो तो मैक्सिमम $150 to $200 में आपका अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाता है। सेम इन द लो कंटेंट नो कंटेंट बुक्स, सेम विद द पब्लिक डोमेन बुक्स। तो मतलब मैक्सिमम अगर हम टोटल करें तो $300 में आपकी अच्छी खासी बुक जो है, मतलब ये मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, $300 में आपकी अच्छी खासी बुक विद कवर विद एवरीथिंग मैन्यूस्क्रिप्ट और सब कुछ रेडी हो जाती है। और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं अबाउट SEO, marketing, ads, keywords, finding categories in each and everything, तो अगर हम उसको भी डालें, मतलब हर चीज़ अगर आप कहते हैं ना कि दूसरे बंदे से मैं करवाऊँ या किसी को हायर करूँ, तो हर चीज़ करने के बाद भी आपके $350 मैक्सिमम $350 होगा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन बेस्ट में ये है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो, ख़ुद थोड़ा बहुत सीखो, क्योंकि इसमें आपको मैं कवर डिज़ाइन करना भी सिखाऊंगी, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगी, रैंक करना सिखाऊंगी, और उसके बाद राइटिंग का कि किस वे में आप लिखो, किस वे में आप किन चीज़ों को पॉइंट आउट करो, किन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो, वो भी। क्योंकि राइटिंग जो एक हम कवर बनाना सिखा सकते हैं कि हाँ इन चीज़ों को यूज़ करो, इन टूल्स को यूज़ करो, ये चीज़ यूज़ करो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आप उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा यूनिकनेस लानी पड़ेगी, यानी कि एक डिफरेंट लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कवर बनाऊं तो मेरी बुक बहुत अच्छी हो। और जैसे राइटिंग है, राइटिंग एक बहुत एडवांस्ड फील्ड है एक इन इट्स सेल्फ, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं इस कोर्स में हर राइटिंग की हर चीज़ कि कैसे चीज़ को लिखना है वो हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि राइटिंग एक खुद एक बहुत बड़ी, बहुत ही एडवांस और बहुत ही डीप फील्ड है। मैं इसमें आपको इतना सिखाऊंगी कि आप अच्छा खासा लिख के उसे अच्छा खासा अर्न कर सकें, लेकिन हर चीज़ राइटिंग की आप इसमें कहो कि कवर हो जाएगी तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा ऐसा होगा जो राइटिंग को कवर कर सकता होगा एक कोर्स में। ये इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, क्योंकि राइटिंग एक बहुत एडवांस्ड फील्ड है, बहुत ही डिटेल है इसमें हर, क्योंकि सिर्फ इसमें ये नहीं होता कि आप बुक्स लिखो या ई बुक्स लिखो, इसमें आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ इसमें आ जाता है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग आ जाती है, कॉपी राइटिंग आ जाती है, डिस्क्रिप्शन राइटिंग आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है इसमें। तो लेकिन बाकी चीज़ें जितनी हैं, कीवर्ड मार्केटिंग, एड्स, फाइंडिंग द बेस्ट कैटेगरीज और ये सब कुछ ये इसमें आ जाएगा। मतलब इस कोर्स के एंड होने के बाद आप इतने हो जाएंगे कि आप अपनी बुक को विद इन 1 वीक फर्स्ट पेज पे रैंक कर लें, और विद इन 1 वीक मैक्सिमम 7 डेज में आप सेल्स लेना शुरू कर दें, ये होगा। और मैं कभी भी
किसी भी चीज़ के लिए ये प्रॉमिस नहीं करती कि हाँ इस चीज़ के बाद आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप पे, टोटली डिपेंड करता है आप पे कि अगर एक बंदा वो कोर्स दुनिया का बेस्ट कोर्स ले लेता है लेकिन वो एफर्ट नहीं करता तो वो कोर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बंदा है वो अगर एक ऑर्डिनरी कोर्स भी, एक ऑर्डिनरी चीज़ भी सीख लेता है लेकिन वो उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसको सीखता है, उस पर काम करता है, स्मार्ट वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, तो वो उस चीज़ को भी जेम बना देता है। लेकिन अगर एक बंदा जेम को भी लेके कुछ नहीं करता तो वो उसको भी कोल बना देता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कितने सीरियस हो, कितना उस चीज़ से अर्न करना चाहते हो। तो ये सब कुछ था ओवरव्यू और ये सब कुछ के केडीबी क्या है। आप कुछ सक्सेस कैंप में अवेलेबल होगा। मैं कोई भी 1-to-1 सर्विस अवेलेबल नहीं होगी मेरी इस केडीपी के बारे में, क्योंकि होने के बाद मुझे इनबॉक्स आ रहे थे कि आप हमें 1-to-1 सेशंस दे दें या हमें अलग से कोर्स दे दें सक्सेस कैंप के बाहर से, अगर अवेलेबल हैं या नहीं है या कुछ भी ऐसा है तो आप हमें अलग से कोर्स दे दें। तो वो अलग से कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ना 1-to-1 ट्रेनिंग है, कोई भी चीज़ अवेलेबल ऐसे नहीं होगी। आप सक्सेस कैंप के थ्रू ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी चीज़ आप फेस कर रहे हो तो आप इस चीज़ को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो, एल्स आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। So let me know if anyone has any question regarding to KDP or something like that. Else I'm going to end this live session. And whatever issues or problems you are facing, just post in this group. You can tag me, you can mention me. And one more thing, it's really hard to help everyone or anyone in inbox. I am not available for inbox thing. So if you have any question or anything, let me know here in this group. You can mention me, you can tag me, you can ask me here in this group, but not in the inbox, because it is really hard to reply and to explain each and everything to each and everyone in inbox. So I think कि इस वीडियो को मैं यहीं पे, इस ऑडियो को मैं यहीं पे इस ग्रुप में रहने दूंगी, ताकि जिन लोगों को इश्यूज़ हों वो इसको बाद में देख लें और समझ लें कि केडीपी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होंगी, सब कुछ आपको इसे समझ आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसकी इसी ऑडियो लाइव सेशन के कमेंट्स में भी उसको पोस्ट कर सकते हैं, अलग से पोस्ट भी कर सकते हैं। और बस ये चीज़ें हैं। और हाँ, मैंने एक और बात भी पूछी थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोर्स में फ्रीलांसिंग कोर्सेज भी ऐड हों, यानी कि फ्रीलांसिंग का एक अलग से वीडियोस ऐड हों, या घोस्ट राइटिंग के उस पर ऐड हों, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ इन चीज़ों को हम ऐड कर दें, ताकि ऐसे लोग जो लोग चाहते हैं कि वो एज अ फ्रीलांसर काम करें फॉर केडीपी, तो वो भी उनका उसमें आ जाएगा। या जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि वो केडीपी करें तो वो भी इसमें आ जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें एडिशन चाहते हैं। और जितना आप लोग अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियोस बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको कन्वीनियंस होगी इस चीज़ को समझने में। ये बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही इजी चीज़ है, जो हर लेवल का बंदा मतलब स्टूडेंट से लेके एक प्रोफेशनल तक हर बंदा इस पे काम कर सकता है। बहुत ही इजी चीज़ है, हर तरह की चीज़ आप लोग खुद सीख सकते हैं इससे। मतलब खुद सीखने का मतलब ये है कि इसमें हर चीज़
कि मार्केटिंग कैसे करनी है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, टूल्स को कैसे यूज़ करना है, लिखना कैसे है, कौन सी कैटेगरी पे अगर आप काम करें तो वो बेहतर होगा, इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, एक बुक को दूसरी बुक में अट्रैक्शन कैसे पैदा करनी है, दो बुक्स में आपस में कनेक्शन कैसे पैदा करना है, ये सब कुछ इसमें एडिशन हो जाएगा। बस डिपेंड करता है आप कितना सीरियस हो इस चीज़ के बारे में और कितना सीखना चाहते हो, कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो। हर चीज़ टाइम डिमांड करती है। अगर आप चाहते हो कि हर 1 सेकंड में अपनी बुक बनाओ, 1 सेकंड में उसको सेल कर दो, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ एक प्रॉपर टाइमिंग चाहती है, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहती है। आप ये कर सकते हो कि आप हर चीज़ के पॉइंट्स बना लो कि हाँ मेरा आज का टारगेट ये है, मैंने बुक कवर की रिसर्च करनी है, दूसरा मेरा टारगेट ये है कि मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट की रिसर्च करनी है। फिर आप उनके पॉइंट्स मेंशन कर लो कि हाँ मैंने कवर की ये पॉइंट्स हैं, मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रख के कवर बनाना है, इन चीज़ों को मैन्यूस्क्रिप्ट करना है, फिर मेरे ये कीवर्ड्स हैं, मैंने इनको ये यूज़ करना है, मेरी ये कैटेगरीज हैं, मैंने इनको टारगेट करना है, ये वाली चीज़ें हैं जहाँ पे मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, प्रमोट कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें थ्रू जिसके आप KDP को लॉन्च कर सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप 100, 50, 200, 300 बुक्स लॉन्च करें तभी आपकी अर्निंग हो। विद 1 or 2 बुक्स यू कैन अर्न a good amount of money. So I think I have cleared each and everything. Have a great time. Peace out. Allah Hafiz.